नमस्कार। आज से हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता, उनके अध्याय और जितने अध्याय है और उनमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं वो श्लोक और उनका अर्थ हम देखेंगे। तो पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के मन में जो द्विधा परिस्थिति निर्माण हुई, जो विषाद खड़ा हो गया था, वो किस वजह से खड़ा हो गया था। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो किस तरीके से यहाँ पे जो शुरुआत होती है, तो ये सब यहाँ पे पहले अध्याय से वर्णन किया गया है। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहाँ पे धृतराष्ट्र और संजय इनका वार्तालाप चालू है, यानी कि धृतराष्ट्र जो कौरव के पिता है वो तो अंधे है, लेकिन उनको युद्ध भूमि में क्या चल रहा है ये जानने की उत्सुकता थी। तो इसीलिए उन्होंने संजय को पूछा। संजय जी को दिव्य दृष्टि मिली थी, इसीलिए वो युद्ध भूमि में क्या चल रहा है ये वो देख सकते थे। और जो वो देख सकते थे वो धृतराष्ट्र को, यानी कि धृतराष्ट्र उस समय राजा थे, तो वो राजा को धृतराष्ट्र जो है उनको वो ये सब बता रहे हैं। और इसी में उन्होंने धृतराष्ट्र ने संजय जी को पूछा है क्या कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि हे संजय, धर्म भूमि में जो चल रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मेरे यानी कि कौरव और पांडु के जो पुत्र है, पांडु के जो पुत्र है पांडव, वो क्या कर रहे हैं ये मुझे बताओ। तब संजय जी बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहे कि राजा दुर्योधन ने जो व्यूह रचना की है पांडवों की तरफ से, तो उस पांडवों की सेना को उन्होंने दुर्योधन ने देखा और वो द्रोणाचार्य यानी वो जो उनके आचार्य थे पांडवों के और कौरव के, तो उन द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन चले गए और उनके पास जाके वो कह रहे हैं, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य जी से बोल रहे हैं, अहो आचार्य, आपके जो बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, यानी कि द्रोणाचार्य उनके जो शिष्य है दृष्टद्युम्न ये द्रुपद राजा उनके पुत्र थे, तो उन्होंने कैसी व्यूह रचना की खड़ी की है वो जरा देखो। यानी कि दृष्टद्युम्न जो थे वो पांडवों के सेनापति थे और द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य ये दोनों एक समय में दोस्त भी थे। तो उन्होंने द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न ने किस तरीके से सेना खड़ी की है वो जरा देखो, ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चिकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजी कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सैन्य में बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े धनुष्य लिए हुए भीम हैं, अर्जुन हैं, इन जैसे शूरवीर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर सात्यकी है, सात्यकी राजा वो है, विराट राजा है, महारथी द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, बलवान राजा काशीराज है, पुरुजी थे, कुंती भोज है, नरश्रेष्ठ शैब्य राजा है, पराक्रमी युधामन्यु है, शक्तिमान उत्तमौजा है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के 5 पुत्र यानी पांडव, ये सब महारथी पांडवों की सेना में है। अभी ये अलग अलग राजाओं का जो वर्णन किया गया है, वो जो डिटेल में अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप महाभारत में इनकी जो डिटेलिंग है आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है
जो दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से कह रहे थे कि कौन कौन है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये सब वर्णन आए हैं कि ये सब महारथी राजा जो है यहाँ पे सब धनुष्य लेके जो यहाँ पे है वो खड़े हैं। यहाँ पे अभी हमारे 6 जो श्लोक है यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, इसका अर्थ हमने देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 से आगे जो भी कुछ श्लोक है उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी देखेंगे।